अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कुरैशी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपको सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि वली अहद का पाकिस्तान में किस तरह का इस्तकबाल हुआ, आपने क्या देखा, कैसा इस्तकबाल पाकिस्तान में उनका हुआ? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हमने देखा है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि प्रोटोकॉल जो होता है, जो एक बहुत अहम मेहमान को दिया जाता है, उससे काफ़ी बढ़ के जो है पाकिस्तानी क़ियादत ने सऊदी वली अहद का जिस तरह से इस्तकबाल किया, वो मतलब जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उससे हट के है। मैं आपको उसकी एक मिसाल ये देता हूँ कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जी। वज़ीर आज़म खुद, फिर उनकी तमाम अरकान काबीना और जो मुसल्लह फौज की लीडरशिप है, ठीक। तमाम की तमाम जो है इकट्ठे वली अहद को उन्होंने इस्तकबाल किया। मुझे पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम, अगर ऐसा हुआ भी होगा तो शायद कोई एक दफ़ा और ऐसा हुआ हो, माजी करीब में नहीं याद आता कि ऐसा हुआ। तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल से हट के जो है वो रिस्पेक्ट दी। यहाँ पे जो सिक्योरिटी इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी हिसार है वली अहद के पूरी डेलीगेशन के लिए, वो उसको अंग्रेजी में VVIP प्लस कहते हैं। और ठीक। VVIP प्लस जो है ये भी आखिरी दफा पाकिस्तान में जब ये लगाया गया था VVIP प्लस, तो वो 2003 में जब मरहूम शाह अब्दुल्ला आए थे पाकिस्तान, और उससे पहले सन 2000 में जब अमरीकी सदर बिल क्लिंटन पाकिस्तान आए थे, ठीक। तो उस वक्त VVIP प्लस लगाया गया था। ये मेरे ख्याल में उसके बाद दूसरी दफा है जो, या तीसरी दफा शायद, जब ये इस तरह का VVIP प्लस जो है वो सिक्योरिटी हिसार रखा गया। तो बड़ा फकीदुल मिसाल इस्तकबाल आज हुआ है और देखने वाला था हकीकतन। यानी कि बहुत कम, मैं यहाँ पे पिछले कोई 15 साल से पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में जो आला गैर मुल्की वफूद आते हैं उनको देखा है आते हुए, और इस तरह का इस्तकबाल सिर्फ चाइना की सदर को मिला है। जो आखिरी दफा हमने देखा सदर शी जिनपिंग जब आए थे तो उनको ये इस तरह का इस्तकबाल मिला, या फिर अमरीकी सदर को मिला, और या फिर सऊदी क़ियादत को मिला है, और ठीक। किसी को इस तरह का इस्तकबाल नहीं दिया गया। सही सर। इस दौरे के मौके पे हमारे दो हमसायों में दो बड़े हादसात हुए, दो बड़े वाक़यात हुए। पाकिस्तान ने उसकी मज़म्मत भी की, लेकिन उन दोनों वाक़यात का पाकिस्तान को ब्लेम करना, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये महज़ इत्तेफाक कहेंगे जो इंडिया में हुआ पुलवामा में और जो जाहिदान में हुआ, और उसके बाद जो पाकिस्तान को थ्रेट किया गया, धमकी दी गई, इन दो वाक़यात का इस दौरे से कोई ताल्लुक़ बनता है सर? ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों वाकयात, क्योंकि दोनों ऐसी जगहों पे हुए हैं जहाँ पे अंदरूनी मसाइल हैं। मतलब कश्मीर में अपना मसला है, जी। और जाहिदान में वहाँ पे बलोचों का, और जो वहाँ पे सुन्नी अकलियत है और बलोच अकलियत है, उनके अपने मसले हैं, तो वो पहले से हैं। और लेकिन दोनों का इस टाइमिंग पे होना, जिस वक्त इतनी बड़ी विजिट पाकिस्तान में हो रही है और मौका मिल जाना भारत को भी और ईरान को भी कि दोनों एक ही तरह की धमकियां दें। मैं हैरान था कि भारतीय वजीर आजम और फौजदारान इंकलाब के कमांडर दोनों ने एक ही बात कही है कि पाकिस्तान बहुत भारी कीमत चुकाएगा। तो अल्फाज भी एक जैसे, और हैरान कुन बात है ये। फिर हमने देखा कि जो वजीर खारजा हैं इंडिया की, वो जो है तेहरान भी जाती हैं फौरन एक दिन पहले सऊदी वली अहद के पाकिस्तान आने से। तो यानी इसमें अजीब सी बात है, इसमें ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि ये कोशिश की गई थी कि किसी न किसी तरीके से ये दौरा जो है वो खराब किया जाए, इससे तशवीश की जाए, लेकिन वो नाकाम हुए। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पाकिस्तान में पहले ऐसा होता था कि पाकिस्तानी जो हमारे चैनल्स हैं, हमारा मीडिया है, सऊदी अरब के हवाले से इतना मुस्बित मुजाहिरा नहीं कर रहा था, लेकिन इस दफ़ा पल पल की खबरें हमारा मीडिया दे रहा है, तो तब्दीली महसूस कर रहे हैं हमारे मीडिया में भी? बिल्कुल, कुछ छोटी मोटी कोशिश की गई है। कुछ सहाफ़ियों ने जो कि एक सियासी जमात से मुंसलिक हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी मीडिया सेल है लाहौर में, और उनसे कुछ मुंसलिक सहाफ़ियों ने कोशिश की कि ट्विटर के ऊपर अपना DP चेंज करके और जमाल खाशोगी की वो लगाएं, और इस तरह की कोशिश की। लेकिन ये चंद गिने चुने सहाफ़ी थे जिन्होंने ये कोशिश की। उसके जवाब में जो खुशाइन बात है कि जो नौजवान है पाकिस्तान का, उन्होंने अपनी DPयां चेंज करके मोहम्मद बिन सलमान की DP लगाई। और हमने देखा कि PTI की जो यूथ है ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पे, उन्होंने अपनी तमाम DPयां चेंज करके मोहम्मद बिन सलमान की DPs लगाई हुई थी। तो ये नाकाम हुए। और फिर आपने देखा कि एक वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, एक नौजवान पाकिस्तानी आर्टिस्ट है राबिया जाकिर। उन्होंने बड़ा खूबसूरत ऑयल पेंटिंग बनाई है सऊदी वली अहद की,
اور شاید انہیں کل دعوت بھی دی جائے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس آئیں اور وہ پیش کریں ان سے ولی عہد صاحب کو. تو جو استقبال ہوا ہے اور جو میڈیا نے کوریج کی ہے تو اس میں تھوڑا سا کافی حد تک ہاتھ جو ہے وہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور حکومت پاکستان جو ہے تحریک انصاف کی حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اس میں, کیونکہ انہوں نے بہت سختی سے پکڑ دکڑ بھی کی ایسے عناصر کی سوشل میڈیا پہ یا میڈیا کے اندر جو کوشش کر رہے تھے کہ وہ جو ہے خراب کرنے کی کوشش کریں اس دورے کو, تو انہیں روکا گیا ہے. اور کیونکہ وہ عکاسی نہیں کر رہے تھے پاکستانی قوم کے مزاج کو, پاکستانی قوم یہ تو سیکیورٹی اتنی زیادہ تھی, اگر یہ سیکیورٹی اتنی زیادہ نہ ہو تو یہاں تو آپ دیکھتے کہ اسلام آباد میں پاکستان بھر سے جو ہے لوگ آتے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سعودی ولی عہد کو, لیکن کیونکہ سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے تو اس لیے ظاہر ہے کوئی جو ہے اس طرح کا واقعہ نہیں چاہتا کہ ہو جائیں اور ہمارے اتنے اہم مہمان. تو پاکستانیوں نے سر جو ہے ہمارا وہ بلند کر دیا ہے بہت احسن طریقے سے, بہت اعلیٰ طریقے سے. پاکستانی میڈیا نے, پاکستانی قوم نے جو ہے بہت اچھا پیغام دیا ہے ہمارے شاہی مہمانوں کو. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت نوازش, سلامت رہیے.